हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू रिक्वायरमेंट 2023 बिहार पुलिस में इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती आई है। फ्रेंड्स, आपको सारी जानकारी देंगे इस भर्ती के बारे में। इससे जितने भी रिलेटेड तथ्य हैं सारे आपको बताएंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 आ गई है। फ्रेंड्स, चलिए आपको सारी जानकारी देते हैं। एज क्या है, फी क्या है, टोटल कितनी पोस्ट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, फिजिकल में क्या पूछा जाएगा, सारी जानकारी आपको देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल में नई भर्ती आई है। कितनी पोस्ट पर ये भर्ती आई है? तो ये 21,391 पोस्ट पर भर्ती आई है। 21,391 पोस्ट, बहुत ज्यादा पोस्ट है और बिहार के इतिहास में पहली बार इतनी ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसी आई है। 21,391 पोस्ट। वहीं पर हम बात करें मेल के लिए 13,488 पोस्ट है। मेल के लिए 13,488 पोस्ट है और फीमेल के लिए 7,903 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। फी क्या होगी? फी होगी जनरल, बीसी, ईबीसी और जो अदर स्टेट के बच्चे होंगे उनके लिए 450 रुपये फीस होगी और जो SC ST हैं उनके लिए 118 रुपये फी होगी। फ्रेंड्स, अदर स्टेट के बच्चे हैं, चाहे फिर वो SC के हों, ST के हों, OBC के हों, BC के हों, EBC के हों, किसी के भी हों, आप जनरल में काउंट होगे और जो आपकी फी रखी गई है वो भी आपकी जनरल के हिसाब से रखी गई है। आपकी फी 450 रुपये रखी गई है। वहीं पर जो इस स्टेट के बच्चे हैं, बिहार के ही हैं, उनके लिए SC ST हैं, उनके लिए यहाँ पर 112 रुपये फीस, 118 रुपये फीस हो जाती है। फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब आपको एज लिमिट बताते हैं। एज क्या है? फ्रेंड्स, 18 से 25 वर्ष इसकी एज है। OBC को 3 वर्ष की छूट है और SC ST को 5 वर्ष की छूट है। अब बात कर लेते हैं और जो यहाँ की फीमेल होंगी इसी स्टेट की, बिहार की, उनको 3 वर्ष की छूट है। जो BC EBC होंगी उनको। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। 12th पास। आपकी कौन सी क्लास पास होनी चाहिए? 12th पास होनी चाहिए, चाहे फिर वो अदर स्टेट के हैं, चाहे फिर वो बिहार के हैं, सभी 12th पास होनी चाहिए। बोर्ड आपका कोई भी हो सकता है, किसी भी बोर्ड से आप क्वालिफाई हो। कंडीशन ये है कि आप क्वालिफाई होने चाहिए 12वीं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसेस है इसका, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल होगा। तो यहाँ पर फिजिकल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे लास्ट में होगा। तो पहले आपका रिटन, फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के बाद होगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर रिटन सिलेबस की। जो रिटन होगा आपका पहले, तो उसका सिलेबस क्या है? 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के, 2 घंटे का समय होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय, नो नेगेटिव मार्किंग। तो पूरे में से पूरे अटेम्प्ट करना, कोशिश करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फ्रेंड्स बट ये नहीं है, इसमें फिजिकल है उसके भी मार्क्स मिलते हैं। ये मतलब भारत का ऐसा पहला राज्य है बिहार जहां पर फिजिकल के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। बाकी कहीं पर भी फिजिकल के मार्क्स नहीं मिलते। तो फिजिकल की भी तैयारी आपको एग्जाम की तरह करनी होगी, क्योंकि जितने कम समय में आप रनिंग क्वालिफाई कर लोगे उतने ही ज्यादा आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग जंप और जो भी है वहां पर जितने कम टाइम में आप उसे कंप्लीट कर लोगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो हम वापस आते हैं अपने रिटन सिलेबस पर। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आपसे जीके से 40 क्वेश्चन और करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन। जीके जीएस से कितने? 40 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। साइंस से 30 क्वेश्चन पूछेगा। साइंस का बहुत बड़ा वेटेज होता है फ्रेंड्स। एक जीके जीएस और साइंस, ये दोनों ही आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये दोनों ही पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। तो जीके जीएस 40 नंबर के आएगा। वहीं पर करंट अफेयर हमारा 5 मार्क्स का आएगा। साइंस हमारी 30 मार्क्स की आएगी। हिंदी या इंग्लिश में से जो आपका ऑप्शनल होता है वो 7 या 8 नंबर का आएगा। हिंदी लेना हिंदी ले लेना, इंग्लिश लेना इंग्लिश ले लेना।
तो 7 से 8 क्वेश्चन का ये आता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपकी 10 क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क्स और आते हैं, वो और देख लेते हैं किसमें से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, मैथ्स के। ठीक है, तो मैथ्स से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्या है, ये सिलेबस हो जाता है। क्लियर हो गया। जो नोटिफिकेशन आया है मैं सारी जानकारी आपको वहीं से दे रही हूँ, जो नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो क्या क्या पूछा जाएगा, जीके जीएस 40 नंबर 40 क्वेश्चन, करंट अफेयर 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, उसके बाद आपका आएगा इंग्लिश या हिंदी 7-8 मार्क्स, फिर उसके बाद साइंस 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, और मैथ्स 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन। ये हो गया हमारा रिटन एग्जाम। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम अपने फिजिकल की। ठीक है, फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखो पहले हम हाइट की बात करते हैं। हाइट मेल की जनरल और बीसी के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है। जनरल बीसी के लिए हाइट, जनरल और बीसी के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर। ईबीसी एससी एसटी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर मेल के लिए। वहीं पर फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, सभी के लिए एससी एसटी ओबीसी जनरल सभी के लिए 155 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं चेस्ट। तो चेस्ट के लिए देखो हाइट के लिए कोई मार्क्स नहीं है यहाँ पर, चेस्ट के लिए कोई मार्क्स नहीं है आपके। जितना टाइम दिया जाता है उतने में भी क्वालिफाई करोगे तो भी आपको क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्वालिफाई करनी है आपको हाइट और चेस्ट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चेस्ट की। तो जनरल बीसी ईबीसी के लिए जो चेस्ट है वो 81 से 86 सेंटीमीटर है, और एससी एसटी के लिए जो चेस्ट है वो 79 to 84 सेंटीमीटर है। 81 से 86 और 79 to 84 सेंटीमीटर। वहीं पर फीमेल के लिए कोई चेस्ट नहीं होता, आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स। अब रनिंग की बात करते हैं, इसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। 50 मार्क्स की आपकी रनिंग होगी, 50 मार्क्स की। और जो मेरिट डिसाइड करेगा ना वो आपकी रनिंग ही करेगी। रिटन में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, 75 से 80 का टारगेट रखेंगे आप, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत होगा, सीट बहुत है तो कंपटीशन भी बहुत होगा फ्रेंड्स। ठीक है, पहली बात आपका टारगेट सिर्फ एक सीट होनी चाहिए। दूसरी बात है आपकी जो तैयारी है वो उम्दा होनी चाहिए, एकदम बढ़िया वाली, कि हमें क्वालिफाई करना है 2023 में, हमें नौकरी लेनी है, ये सोच करके। तो 50 मार्क्स की होगी आपकी रनिंग। क्या क्या पूछा जाएगा, 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी 6 मिनट में। 1600 मीटर रनिंग बॉयज के लिए 6 मिनट। अगर फ्रेंड्स आप 1600 मीटर की रनिंग को 5 मिनट से कम टाइम में कर लेते हो, चाहे फिर 1 मिनट कम हो, चाहे 1 सेकंड कम हो, चाहे 2 सेकंड कम हो, लेकिन आप कम कर लेते हो, 5 मिनट से कम में अपनी रनिंग को क्वालिफाई कर लेते हो ना आप 1600 मीटर की को मेल, उनको पूरे 50 में से 50 मार्क्स मिलेंगे। 50 मार्क्स का है रनिंग और 50 में से 50 मिलेंगे उनको। जो एस्पिरेंट 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकंड में क्वालिफाई करेंगे उन्हें 40 मार्क्स मिलेंगे। जो फ्रेंड्स इस 1600 मीटर की रनिंग को 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड में क्वालिफाई करेंगे उन्हें यहाँ पर 30 मार्क्स मिलेंगे। जो एस्पिरेंट्स 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट में अपनी रनिंग क्वालिफाई करेंगे उनको यहाँ पर 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप अपना टारगेट 6 मिनट में क्वालिफाई करने का रखते हैं 1600 मीटर की रनिंग को, तो आपको सिर्फ 20 मार्क्स मिलेंगे। 20 मार्क्स के से शायद ही आप क्वालिफाई कर पाए इस एग्जाम को, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, सीट बहुत है, हर एक बच्चा तैयारी कर रहा है। जिस तरह से आप चाहते हैं कि हम बिहार पुलिस की वैकेंसी कब आएंगी, वैसे ही और भी बच्चे चाह रहे हैं कि बिहार पुलिस की वैकेंसी कब आएंगी, वो भी एक लगन से मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। तो वैसे ही आपको भी वैसी तैयारी करनी पड़ेगी। ये कंपटीशन है, आपको मिनिमम मार्क्स नहीं लाने हैं कि कॉलेज लेवल पे स्कूल लेवल पे हम जो मिनिमम मार्क्स ले आते हैं पास हो जाते हैं, वैसा आपको नहीं करना। कंपटीशन का मतलब होता है आपको सबसे बेस्ट प्रूव करना है अपने आप को। एग्जामिनर आपको क्या देखता है, आप में यही देखता है कि इससे अच्छा ये बच्चा है तो इसे ले लो, इसे छोड़ो, इससे अच्छा ये बच्चा है तो इसे ले लो, इसे छोड़ो, ये देखता है आपको आप में एग्जामिनर। तो आपको वैसी तैयारी करनी होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फीमेल के लिए। फीमेल के लिए जो रनिंग है वो 1 किलोमीटर 5 मिनट में है। बॉयज के लिए 1600 मीटर 6 मिनट में, गर्ल्स के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में। अगर यहाँ पर जो गर्ल्स है वो 4 मिनट से कम में अपनी रनिंग को क्वालिफाई करती हैं तो उन्हें 50 मार्क्स मिलेंगे। जो गर्ल्स अपनी रनिंग को 4 मिनट से लेकर
4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड के बीच क्वालिफाई करेंगी 1 किलोमीटर की रेस को, उनको 40 मार्क्स मिलेंगे। जो गर्ल्स 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 4 मिनट 40 सेकंड में क्वालिफाई करेंगी, उन्हें 30 मार्क्स मिलेंगे। और जो 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट के बीच क्वालिफाई करेंगी, उन्हें 20 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं गोला फेंक की। नेक्स्ट क्या है हमारा, गोला फेंक। इसमें आपको मार्क्स है 25 मार्क्स। गोला फेंक में भी आपको मार्क्स मिलेंगे। जिस तरह से रनिंग में 50 मार्क्स की है, वैसे गोला फेंक भी आपका 25 मार्क्स का है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका फिजिकल है वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स का हमारा रनिंग हो गई, अब 25 मार्क्स का आपका गोला फेंक हो गया। गोला फेंक में 16 पौंड आपको 16 फीट तक फेंकना होगा। 16 पौंड गोला आपको 16 फीट तक फेंकना होगा। 20 फीट अगर आप फेंकते हैं अपने गोले को, 16 फीट फेंकना है आपको, लेकिन आप उससे ज्यादा फेंक देते हैं अपने गोले को, तो आपको 25 अंक मिलेंगे, यानी 25 में से 25 अंक मिलेंगे आपको। दूसरा है 19 फीट से लेकर के 20 फीट आप फेंकते हो, ठीक है, अपने गोले को। भार तो 16 पौंड ही होगा, लेकिन आप 19 से 20 फीट तक फेंकते हो, जो कि आपका नॉर्मली 16 फीट है, उसे आप 19 से 20 फीट फेंकते हो, तो आपको यहाँ पर 21 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। फिर अगर आप 18 से 19 फीट फेंकते हो तो 17 मार्क्स मिलेंगे। 17 से 18 फीट फेंकते हो तो 17 मार्क्स मिलेंगे। 13 मार्क्स मिलेंगे, 13 मार्क्स। 17 से 18 फीट पे 13 मार्क्स और 16 से 17 फीट पर 9 मार्क्स। ठीक है। चलिए अब गर्ल्स के लिए बात कर लेते हैं। यही गोला फेंक में गर्ल्स 12 पौंड गोला फेंकेंगी 12 फीट तक। और अगर आप 16 फीट गोला फेंक लेती हैं, 16 फीट तक 12 पौंड गोले को 16 फीट तक फेंक लेती है, तो आपको यहाँ पर 25 अंक मिल जाएंगे, 25 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप 15 से 16 फीट तक फेंकती हैं तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 14 से 15 फीट तक फेंकती हैं तो आपको 17 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 13 से 14 फीट तक फेंकती हैं तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 12 से 13 फीट फेंकती हैं तो आपको 9 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर हो गया। गोला फेंक में 25 मार्क्स का हो गया। अब बात करते हैं हाई जंप। इसमें हाई जंप भी है और उसके भी 25 मार्क्स हैं। रनिंग के 50 मार्क्स, 20 मार्क्स गोला फेंक के और 25 मार्क्स गोला फेंक के और 25 मार्क्स आपके हाई जंप के। देखो 4 फीट है, आप इसमें क्या हाई जंप 4 फीट है। अगर आप 4 फीट करते हो तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 4 फीट से लेकर के 4.4 फीट तक हाई जंप करते हो तो आपको यहाँ पर 17 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 4.4 फीट से लेकर के 4.8 फीट के बीच में हाई जंप करते हो तो आपको यहाँ पर 21 मार्क्स मिलेंगे। और 5 फीट तक अगर आप हाई जंप कर लेते हो तो आपको 25 मार्क्स मिलने वाले हैं बॉयज को। ठीक है। अब गर्ल्स के लिए 3 फीट है हाई जंप। अगर आप 3 फीट करोगी तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 3 से लेकर के 3.4 फीट करोगी तो आपको यहाँ पर मार्क्स मिलने वाले हैं 17। अगर आप 3.4 फीट से लेकर 3.8 फीट करोगी तो आपको 21 मार्क्स मिलने वाले हैं। और 4 फीट करोगी तो आपको 25 में से 25 मार्क्स मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो 100 मार्क्स का आपका रिटन होगा, 100 मार्क्स का आपका फिजिकल होगा। जहां पर आपका रिटन है वो क्वालिफाइंग है फ्रेंड्स। मेरिट रिटन पे नहीं डिपेंड करेगी। रिटन तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपके फिजिकल पर बनेगी। क्लियर हो गया। तो आपको रिटन में कम से कम 70 से 80 मार्क्स लाने होंगे फ्रेंड्स। और वहीं पर आपको इसमें जो ये आपका फिजिकल होगा इसमें भी आपको 75 से 80 मार्क्स का टारगेट करना होगा। और आप देख सकते हैं कि किसमें आप अपनी रनिंग को, किसमें आप अपने मार्क्स को बूस्ट करोगे, ये आपने बारे में आप अच्छे से जानते हो। तो गोला फेंक में करने वाले हो, हाई जंप में करने वाले हो या रनिंग में करने वाले हो, ये आप देख लेना फ्रेंड्स। चलिए इसकी सैलरी की और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जो सैलरी आपको मिलेगी ना, बाकी अलाउंसेस हटा के सब कुछ 22,000 मिलेगी। और सब कुछ लगा लगू कि आपकी 25,000 से सैलरी स्टार्ट होने वाली है। बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत सारी वैकेंसी है। ऐसा मौका शायद इतिहास में आपको दोबारा मिले फ्रेंड्स। मैं चीख के चिल्ला के कह रही हूँ भाई 2023 में नौकरी ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। अपनी नौकरी पक्की कर लो। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लेना।